मेरे प्रिय मित्रों, संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। हमारे चारों तरफ कई प्रकार के म्यूजिक, कई प्रकार के संगीत सुनाई में पड़ते हैं, सुनाई में आते हैं। और आज मैं सिर्फ संगीत ही नहीं, एक विशेष मसीही संगीत के विषय में आपसे बात करने वाला हूँ। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे चर्चेज़ में, कलीसियाओं में, मीटिंग्स में, कॉटेज मीटिंग में, किसी फेलोशिप में हम यूजुअली गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा उन मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बाइबल में यदि हम देखें तो बाइबल म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ कहती है कि म्यूज़िक के साथ, संगीत के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, बाजे गाजों के साथ परमेश्वर की स्तुति और महिमा करो। और ये शुरुआत से चला आ रहा है। संगीत एक परमेश्वर का एक अभिन्न एक भाग जो हमें दिया है, गिफ्ट दिया है, और उसे हम इस्तेमाल करना है। म्यूज़िक जो है या संगीत जो है, उसमें एक बड़ा प्रभाव डालता हमारे जीवनों में। वो हमें दुख का अनुभव भी दे सकता है और सुख का भी अनुभव दे सकता है, मसीही जीवन का अनुभव दे सकता है और दुनियावी जीवन का भी अनुभव दे सकता है। संगीत में इतना पावर है, इतना सामर्थ्य है कि उसे हम वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा हम संगीत सुने, जैसा हम संगीत बजाएं, म्यूजिक बजाएं, वैसा ही उसका प्रभाव होगा। मसीही संगीत का प्रभाव सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, और दुनियावी जो संगीत होगा उसका जो स्वभाव होगा, जो प्रभाव होगा, वो नकारात्मक होगा। आज मैं विशेष करके हमारे चर्चेज में कभी कभी ऐसे गीत, म्यूजिक वगैरह होते हैं और कभी लगता है कि दुनिया चर्च के अंदर आ गई है। और मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली कभी कभी हमारे चर्चेज में, कलीसियाओं में, कन्वेंशन में ऐसे ऐसे संगीत या म्यूज़िक बजाते हैं जो दुनिया के म्यूज़िक से बहुत कुछ मिलता जुलता है। और इसीलिए आज मेरा जो टॉपिक है वो है मसीही संगीत का सही मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, कि हम कैसे मसीही संगीत को अपने जीवन का एक भाग बना सकते हैं जिससे परमेश्वर पिता की महिमा हो। मैं कुछ गाइडलाइंस एक पर्टिकुलर मैगजीन से दे रहा हूं आपको, और आशा है ये आपके लिए एक आशीष का कारण भी ठहरेगा। सो मैं इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, मसीही संगीत का सही मूल्यांकन। आजकल यदि आप चर्चेज में देखेंगे तो बड़ा चलता फिरता संगीत सुनाई पड़ता है, बड़ा फास्ट, जहाँ पर आवाज़ बहुत तेज़ होती है। जो संगीत के जो म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, तबले की, बोंगो की, कॉन्गो की, गिटार की, मतलब, और ये क्या बोलते हैं जो आपके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग प्रकार के, कीबोर्ड वगैरह, इतनी तेज होती है और इतनी फास्ट होती है कि जो शब्द हैं वो दब से जाते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं कि अरे बड़ा अच्छा संगीत है, बड़ा अच्छा म्यूज़िक। कोई अगर अच्छा गाना गाता है बहुत अच्छी तरह से, तो हम उस म्यूजिशियन की स्तुति करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, यार तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा गाना गाती हो, ये है वो है। इसके बजाय कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, हम गायक कलाकार को, बजाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट जो बजाता है उसकी हम ज़्यादा प्रेज करते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए, उस व्यक्ति के महिमा के लिए नहीं है। कई ऐसे गायक कलाकार हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, वो गायक कलाकार हैं, और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस भी हैं। अच्छे क्रिश्चियन कन्वेंशन में आपने देखा होगा कि आज विशेष ग्रुप आया हुआ एक्सपर्ट है वर्शिप सर्विस लीड करने में। मुझे थोड़ा सा ऐसी बातें सुनने में दुख सा लगता है। क्या
हम बिना इस स्पेशल जो ग्रुप है उसके बिना हम क्या परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं? आप ही बताइए, आप ही बताइए। और इसीलिए मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा कि कैसे हम सही मूल्यांकन अवलोकन करें कि एक मसीही संगीत जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं यहाँ पर इस स्लाइड में, चित्र में, यहाँ पर जो टैमरीन है, खंजरी है, गिटार है, ये व्यक्ति गाना गा रहा है आत्मा में हो करके प्रभु की महिमा के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातों को ध्यान में आपके ध्यान में लाना मांगता। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक परमेश्वर का वचन जो बहुत साफ रीति से कहता है इसके बारे में आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद से, और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहा करो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो यहाँ पर बहुत साफ रीति से कहता है परमेश्वर का वचन कि जो भी हम करें आत्मा की परिपूर्णता से, गीत गाएं आत्मा की परिपूर्णता से, संगीत बजाएं आत्मा की परिपूर्णता से, है ना। इसीलिए लिखा हुआ है परिपूर्णता का मतलब है नियंत्रण। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में हम गीत गाएं, गीत बजाएं या इंस्ट्रूमेंट बजाएं। अब देखिए संडे सर्विस में जब चर्च को हम गाते हैं, आप अगले संडे जब जाएं चर्च में तो आप इस बात का ध्यान दीजिए, क्या मैं परमेश्वर के लिए गीत गा रही हूँ, गीत गा रहा हूँ, बजा रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं हमने दुनिया की चीज़ों को अपने चर्च के अंदर तो नहीं ले आया है और सिर्फ बजाने वालों का, इंस्ट्रूमेंट का और गायक कलाकारों की ही हम प्रेज करते हैं और उसको ऊपर उठाते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा। अप्रिशिएट करना है म्यूजिक का, लेकिन प्रथम बात प्रभु की महिमा के लिए। पहला जो गाइडलाइन मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ मूल्यांकन के बारे में कि मसीही संगीत प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहा है, मनुष्यों की नहीं। सुनिए फिर से, पहली बात, जो गीत हम गाते हैं, जो गाना हम गाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं या स्पेशल गायक कलाकार हो कोई भी या मैन और वुमेन, हम सबों को प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है, आदमियों की नहीं, कलाकारों की नहीं, इंस्ट्रूमेंट की नहीं। इसी से संबंधित मैं एक पद पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 28 अध्याय और 7 पद। भजन संहिता उसका 28 अध्याय और 7 पद। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। किसका? प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का, उसका। इसलिए मेरा हृदय खुश होकर के, आनंदित होकर के मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा, आराधना करूंगा। तो पहली बात आप इस बात को देखें कि जब भी हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गीत गाते हैं, सोलो गा रहे हैं या सबके साथ मिलकर क्वायर में गा रहे हैं या पूरा चर्च गा रहा है, मेरा गाने का मतलब है कि मैं प्रभु की महिमा करूं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की महिमा मेरे गीतों के द्वारा हो जाए। जैसा कि एक गीत भी आप जानते हैं, मेरे गीतों का विषय तू ही मेरी धारणा, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये है मेरी कामना। पहला। दूसरी बात, क्रिश्चियन म्यूजिक जो है
वो प्रभु के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। हम दुनिया को तमाशा बीन करके दिखा नहीं रहे कि कितना अच्छा मैं गाता हूँ या म्यूजिक बजाता हूँ या लीड करता हूँ। आजकल वर्शिप लीडिंग का एक प्रोफेशन बन गया है, उसके बिना लगता है कि वर्शिप हो ही नहीं सकती। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जो मसीही म्यूजिक है वो प्रभु के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 16 पद। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 16 पद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। कितना अच्छा लिखा हुआ है ना, प्रभु की महिमा के लिए। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए गाएं, दुनिया के लिए हमें नहीं गाना। हमारा पूरा जो ध्यान हो वो प्रभु परमेश्वर हो। एक बड़ा अच्छा गाना है जो बहुत पुराना है, बहुत पुराना, आप सब लोग जानते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो हमें बचाता हमें, है ना। तो वो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात जो हम प्रभु परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, जब हम मसीही गीत के बारे में सोचते हैं, मसीही म्यूजिक के बारे में सोचते हैं, मसीही संगीत के बारे में सोचते हैं, और वो है क्रिश्चियन म्यूजिक मैसेज शुड बी क्लियर, नॉट वेग और डिसेप्टिव। जो भी हम गीत गाते हैं उसके शब्द, उसका जो मैसेज है, उसका जो शिक्षा है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। हाँ, अब ज़्यादातर आपने देखा होगा कई ऐसे गीत होते हैं जो प्रोफेशनल लोग गाते हैं, म्यूजिक इतना लाउड होता है, जो ड्रम्स होते हैं, गिटार होते हैं, और जो उसके जो रिदम होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं, लाउड, जोरदार, कि जो आवाज़ है वो दब जाती है, शब्द दब जाते हैं। ये क्रिश्चियन म्यूजिक नहीं है, ये सिर्फ अपने को दिखावा, शो बिजनेस है। हम यहाँ पर चर्च में शो बिजनेस करने नहीं आए हैं, कन्वेंशन में हम लोग शो बिजनेस करने नहीं आए हैं। तो म्यूजिक का जो, मसीह गीत का जो शब्द है वो बहुत साफ होना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं, उसको समझना है कि मैं क्या गा रही हूँ, मैं क्या गा रहा हूँ, क्वायर क्या गा रही है। बल्कि म्यूजिक को बहुत आधा, शब्दों से भी आधा कम आवाज में आना चाहिए, बहुत बैकग्राउंड में आना चाहिए, है ना। तो कई लोग, मुझे पता है, चर्च में म्यूजिक बजाते ही नहीं है, वो सिर्फ बिना म्यूजिक के गाना गाते हैं ताकि शब्द क्लियर हो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 15वां पद। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 15वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आप समझ रहे ना, हमें आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर के आराधना करना है, शब्दों को गाना है, और साथ ही साथ ये भी समझना है कि मैं क्या गा रही हूं, मैं क्या गा रहा हूं, हम क्या सुन रहे हैं उस क्वायर से। अगर वो सुनाई में नहीं आ रहा है तो भैया वो वर्शिप नहीं होगा, वो सिर्फ दिखावा होगा, शो बिजनेस होगा। आजकल शो बिजनेस ज़्यादा चल गया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे मसीही कलीसियाओं में। तो आप लोग होशियार रहिए। अगर ये आपका मूल्यांकन करना है कि भाई कहीं बीट्स जो है ना ड्रम्स के, वो इतना लाउड ना हो कि जो शब्दों को दबा के रखते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दें कि इससे हम समझें क्या गा रहे हैं, है ना। अब जैसे हिंदी में एक बड़ा अच्छा गाना है, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। साफ है। अगर इसके ऊपर म्यूजिक आ गया तो हम पता ही नहीं हम क्या गा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरत है। कभी कभी कुछ ऐसे गाने हैं जो फिल्मी ट्यून के आधार पर आधारित हैं, और ये एक विषय है जो जिसके बारे में हम डिबेट कर सकते हैं कैसा होना चाहिए, लेकिन ये अभी हमारा टाइम नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम म्यूजिक का मूल्यांकन कर रहे हैं कि कैसे हमारे चर्च में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बात हम देखते हैं म्यूजिक इवैल्यूएशन में या अवलोकन करने में, कि
जो भी हम म्यूजिक बजाते हैं, शब्द होते हैं, वो मैसेज पर ज्यादा ध्यान दें, म्यूजिक पर ज्यादा ध्यान न दें। यदि हम म्यूजिक पर ज्यादा ध्यान देंगे तो मैसेज दब जाएगा। भजन संहिता उसका 66 अध्याय 2 पद, भजन संहिता उसका 66 अध्याय और 2 पद क्या लिखा हुआ है, जरा देख लेते हैं परमेश्वर का वचन। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। गाने वाले की महिमा मत करो, हैं? बजाने वाले की महिमा मत करो, क्वायर लीड करने वालों की महिमा मत करो। अगर ऐसा ही है तो वो वर्शिप नहीं है परमेश्वर, वो फिर आराधना वो शो बिजनेस वालों का जैसे होता है ना दुनिया में। ताली किसके लिए बजाते हैं? वाह वाह वाह, क्या बढ़िया गाया, क्या बढ़िया गायिका है यार, हैं, मजा आ गया। देखिए, परमेश्वर की आराधना में इस प्रकार का मजा हम नहीं लेते। मजा वो होता है जब रियल आनंद हमारे जीवनों में आता है परमेश्वर की। हमें ये भी नहीं पता पड़ता कि हमारे चारों तरफ है कौन यार, हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर में इतने लौलीन होना है ताकि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की ही सिर्फ आराधना करें। म्यूजिक बजाएं, कीबोर्ड बजाएं, गिटार बजाएं, और क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो खंजरी है और कॉन्गो है और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है बजाएं, लेकिन उसको बैलेंस में करके, ताकि शब्द सुनाई दे जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और चीज मैं आपको बताना मांगता हूं कि मसीही संगीत बाहर कहीं हॉल में दिखाने के लिए नहीं है। मैंने देखा है कि कई ऐसे यूथ ग्रुप हैं जो बड़े बड़े हॉल किराए पर लेते हैं और वहाँ पर बोले आज म्यूजिकल नाइट है, क्रिश्चियन म्यूजिक है साहब, और उसके बाद स्नैक होगा और उसके बाद बड़े बड़े गायक कलाकार हैं, बड़ा जिंग बैंग और ऐसे बड़े बड़े एम्पलीफायर लगा करके रखे हुए हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन होता क्या है, वो एक तरह से आराधना की जगह दुनियावी बातों में बहुत जल्दी आसानी से आने का आसान तरीका है। और फिर लोग डांस करने लगते हैं इमोशन में आकर के, हैं, और सीटी वीटी बजाने लगते हैं, हाँ, है ना। ये क्या है? क्या ये परमेश्वर की आराधना है? देखिए, जो मसीही संगीत की बात है, आप दूसरा म्यूजिक बजाते हैं, अच्छा कोई दूसरा म्यूजिक बजाते हैं हॉल में, डांस में, बाहर कहीं, वो अलग चीज है। मैं यहाँ पर मसीही संगीत के बारे में बात कर रहा हूँ, मसीही आराधना के बारे में बात कर रहा हूँ, जो चर्च में होता है, कन्वेंशन में होता है ना। और इस प्रकार का विशेष कोई टिकट ले करके, टिकट खरीद करके आइए, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, और ये वो, हमें होशियार रहना है। वो आराधना नहीं है, वो कुछ और है। तो जो हम मसीही संगीत की बात कर रहे हैं, वो विद इन द चर्च, कन्वेंशन में, मीटिंग में, जहाँ पर हम लोग गैदर होते हैं, उन लोगों के लिए होना चाहिए, है ना, प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। बार बार हम इस बात को बताते हैं। फिर अगली बात हम देखते हैं जो यहाँ पर एक मूल्यांकन में के रूप में, कि हमारा जो गीत है, हमारा जो संगीत है, वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के होना है, पवित्र आत्मा में भर करके होना है, हमारा फ्लश से नहीं, शरीर से नहीं। ताली बजाओ, डांस करो, ये करो। अरे भैया, अगर परमेश्वर की आत्मा में आप है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप से आत्मा उसको अगुवाई करेगा। सो इट शुड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। कुलुसियों उसका 3 अध्याय 16 पद फिर से मैं पढ़ दूंगा, जो हमने अभी पढ़ा था, लेकिन बहुत जरूरी है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 16 पद क्या लिखा हुआ है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो पवित्र आत्मा में हमें इन गीतों को, इस म्यूजिक को बजाना। प्रार्थना करिए मन में, प्रभु जो भी मैं गाऊंगी, जो भी मैं गाऊंगा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा, वो तेरी महिमा के लिए हो, तेरे नियंत्रण में हो, लोग मेरी नहीं तेरी महिमा कर सकें, है ना।
तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ सचमुच में ये आराधना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जा करके उनको धन्यवाद ना बोले जो अच्छा गीत गाते हैं, पर जरूर बोल सकते हैं, अप्रिशिएट करना है। लेकिन प्रभु उनके द्वारा अपना काम करता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर की महिमा हो सके। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्रिसमस आ रहा है, दिसंबर का महीना शायद लगने वाला है या लग चुका है, और इसमें ज़्यादातर लोग गीत गाते हैं, कैरल्स गाते हैं, मसीही कैरल्स, है कि नहीं। और शुरू में क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एंजल्स जो थे, स्वर्गदूत थे, वो गीत गाते हुए आए, और ढेर सारा गीत लोग एंजल्स ने गाया। और हम चर्चेज में तरह तरह के कैरल्स गीत गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए, अच्छी बात है। इससे सिर्फ प्रभु परमेश्वर की महिमा ही होती है। याद रहे कि हमारा पूरा गीत, संगीत, शब्द, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर को बलिदान के रूप में हो, परमेश्वर को समर्पित हो। बजाने वाला परमेश्वर को समर्पित हो, इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर को समर्पित हो, हमारे शब्द परमेश्वर के समर्पित हो, पूरा व्यक्तित्व परमेश्वर की महिमा में समर्पित हो सके। आशा है कि आप इस छोटे से जो डिवोशन दिया म्यूजिक के बारे में, जो मूल्यांकन है, आप थोड़ा सा और सतर्क रहेंगे कि हमारे गीतों के द्वारा, गानों के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अंत में मैं आपके लिए एक गीत बजाऊंगा, तेरी आराधना करूं। बहुत अच्छा गीत बहन ने गाया है। उससे क्या होता है, एक बड़ा अच्छा आराधना वाला फीलिंग जीवन में आता है। जरूर इसको परमेश्वर की महिमा के लिए एंजॉय करें, इससे परमेश्वर की महिमा भी हो सके।